हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हमारी वर्कशीट कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है और ये वर्कशीट बेस्ड है हमारी ही टेक्स्ट बुक बी हाइव की एक पोएम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बेटा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट हैं जो बहुत ही ऑर्डिनरी और कॉमन एक्सपीरियंसेस, बहुत ही आम जिंदगी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस पर पोएम्स लिखते हैं। लेकिन इनके पोएम्स के अंदर जो एक छुपा हुआ मीनिंग होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मैसेज गिविंग होता है। तो ऐसी ही पोएम है द रोड नॉट टेकन। आज आपकी वर्कशीट में एक्चुअली में पोएम नहीं लिखी है बल्कि उसकी समरी दी हुई है और उससे रिलेटेड दो पिक्चर्स दी हुई हैं। तो पहले हम एक बार पिक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं। आप देखेंगे पिक्चर 1 में यहाँ दो रास्ते हैं और यहाँ बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति सोच रहा है कि कौन सा रास्ता चूज करूं, और पिक 2 में उसने वो डिसीजन ले लिया कि उसे कौन सा रास्ता चूज करना है। अब हम इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये पोएम किस बारे में है और ये क्या डिपिक्ट करती है, किस चीज को सिंबलाइज करती है ये पोएम और हमें क्या समझाना चाहती है। आइए मेरे साथ रीड करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। रोड नॉट टेकन इज अ वेल नोन पोएम अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट शेप अस। बेटा, ये पोएम है किस बारे में? जो चॉइसेस हम जिंदगी में लेते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज जो आप डिसीजन लेते हैं उसका असर आज ही नहीं होता, आपके आने वाले फ्यूचर पर होता है, और वो फ्यूचर कैसे शेप होगा वो आपके आज के डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसी चीज को लेकर ये पोएम लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट हैं जो बहुत सिंपल पोएम्स लिखते हैं। वो होती तो सिंपल है बट इनसाइटफुल, यानी उनमें एक सोचने वाली कोई गहराई होती है जो हमें समझनी होती है। बहुत कॉमन और ऑर्डिनरी चीजों को लेकर के वो हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट चीजों को समझा देते हैं बहुत आसानी से। ऐसा ही किया है उन्होंने इस पोएम में द रोड नॉट टेकन। In this poem, the poet finds himself in front of two diverging roads. Diverging होती है बेटा, जो दो अलग अलग रास्ते जाते हैं ना, उसे diverging बोलते हैं। आप देखेंगे ये दो रास्ते अलग अलग directions में जा रहे हैं, diverging roads। तो in this poem, poet finds himself in front of two diverging roads. वो दो roads के सामने खड़ा है। He is confused about which one to choose. वो confused है कि मैं कौन सा choose करूं। He looks towards them. वो उनकी तरफ देखता है। One of the roads is the most used, but the other one is grassy and wants wear. उनमें से एक रोड बहुत यूज की गई है। देखिए इस रास्ते पे से घास खत्म हो गई है, तो यानी इस पे बहुत सारे लोग चलकर गए हैं तभी ये रोड बहुत यूज की गई है। और ये है दूसरी रोड जो अभी भी ग्रासी है, यानी ये ज्यादा लोगों ने चूज नहीं की है। एंड इट वॉन्ट्स वेयर। वेयर मतलब हम बोलते हैं ना वियर टियर हो जाना। जब किसी चीज को आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो घिस जाती है, फट जाती है, तो उसे बोलते हैं वियर टियर होना। तो ये रोड कह रही है कि मुझे वियर चाहिए, मुझे खराब कर दो, मुझ पर चलो। So the poet decides to take up the rarely used road to make a difference. Rarely यानी जो कभी विरलाई, कभी यूज हुई होगी। तो पोएट डिसाइड करता है कि मैं यही वाली जो बहुत कम यूज हुई हुई रोड है इसी को लेके जाऊंगा और इसी से मेरी जिंदगी में डिफरेंस आएगा, मैं कुछ अलग करूंगा, इसलिए मैं इस रोड से जाऊंगा। हम भी ऐसा ही करते हैं ना, ये तो सब करते हैं, चलो कुछ ऐसा करते हैं जो किसी ने ना किया हो। इसी तरह पोएट ने भी दूसरी रोड चूज की ये सोचकर कि ये रोड और लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो आई डू समथिंग डिफरेंट। He knows that he may not be able to come back once he has selected one of them, but he still moves ahead on the greener one. उन्हें मालूम है, जो पोएट है उन्हें मालूम है कि एक बार उन्होंने ये रोड सिलेक्ट कर ली तो वो इस रोड पर वापस नहीं आ सकते, फिर भी वो उस ग्रीन रोड पर आगे चलते चले जाते हैं। The road symbolizes our life. बेटा, ये रोड जो है ये हमारी जिंदगी की तरह ही है। At some point of life, we all face such situations. We have to take an important decision. कभी ना कभी हम सभी की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब हमें बहुत जरूरी डिसीजंस लेने पड़ते हैं और दो रास्ते हमें दिखाई देते हैं और हम सोचते हैं कि हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। यहाँ पोएट भी
बेटा यही सोच के उन्होंने दूसरा रोड लिया कि उन्हें लगा कि मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ। जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है वो एक बार इस पोएम को जरूर रीड करेंगे, नहीं तो ये पोएम गूगल पे अवेलेबल है, इसका नाम लिखकर इस पोएम को रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि जब ये पोएट इस रोड को सिलेक्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, तो थोड़ा आगे जाने के बाद उनको रियलाइज होता है कि ये रोड भी यूज हो चुकी है, ये उसी रोड के जैसी थी जो पहले वाली थी। उन्होंने कुछ अलग करने की सोची लेकिन वो अलग था ही नहीं, वो वही था जो बाकी लोग भी कर रहे थे। उन्होंने भी सोचा मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, कोई दूसरा आया उसने सोचा मैं भी कुछ अलग कर रहा हूँ, लेकिन वो अलग था ही नहीं, सब लोग अलग अलग सोच के सेम ही चीज कर रहे थे। और आगे जाके ये रास्ते सब दूसरे रास्तों पे मुड़ते चले जाते हैं। उन्हें मालूम है पोएट को ये बात, और वो कितना ही सोच लें कि मैं वापस जाकर के दूसरा रोड सिलेक्ट जो मैं छोड़ के आया हूँ उसको वापस सिलेक्ट कर लूंगा, हम एक बार जिस रास्ते पर निकल जाते हैं उससे वापस आकर दोबारा सेकंड ऑप्शन जो था उसको चूज करना इम्पॉसिबल है। तो इसी तरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट समझाना चाह रहे हैं बेटा कि हमारी जिंदगी भी इन दो रोड्स के जैसे है। हम लाइफ में जब एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं, ये हम अंदर सोचते रहते हैं दिमाग में चलो ऐसा करके देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो वापस आके दूसरे वाले तरीके से कर लेंगे, पर बेटा तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, हम ना तो वापस आ पाते हैं और ना वो दूसरा रास्ता हमारे लिए कभी खुला मिलता है। तो एक बार आप जिस रास्ते पे चले जाते हैं, आपका आगे जाके क्या फ्यूचर होगा वो उसी रास्ते पर डिपेंड करता है जो रोड आपने चूज की है। हम याद कर सकते हैं, वी मे लुक बैक इन लाइफ एंड रिमेंबर दैट मोमेंट, हम आगे जाने के बाद वहां रुक कर याद तो कर सकते हैं उस टाइम को जब हमने ये रोड चूज की थी, लेकिन वापस जाकर अपना ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। इट इज दैट डिसीजन विच अफेक्ट्स आवर फ्यूचर, और वो वही डिसीजन है जिसने हमारा फ्यूचर अफेक्ट किया है। कितना ब्यूटिफुली लिखा है, सो बिफोर यू मेक डिफिकल्ट चॉइसेस इन लाइफ ऑलवेज थिंक ट्वाइस। हमेशा अपनी जिंदगी में डिफिकल्ट चॉइसेस करने से पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि आपको वो मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अभी आपके सामने क्या है डिफिकल्ट रोड बच्चों? आपके आगे है पढ़ाई की रोड, आपको अपना करियर बनाना है, आगे चल के कुछ बनना है, किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको डिसीजन आज लेना होगा कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपनी वर्कशीट्स डेली कंप्लीट करनी है। कोरोना फैला हुआ है लेकिन उसका असर अपनी पढ़ाई पर नहीं पड़ने देना है। अगर आज का टाइम निकल गया तो आप कल सोचते रहेंगे कि मैंने वो टाइम तो निकाल दिया, अब मैं जल्दी जल्दी कैसे करूं और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों इस पोएम को पढ़ना भी है और इससे सीख भी लेनी है। चलिए अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। सभी बच्चे मेरे साथ रीड करेंगे और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? क्या नाम था बच्चों पोएम का? रोड नॉट टेकन। नेक्स्ट है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? रविंद्रनाथ टैगोर? नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन पिक वन व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हम पिक वन में क्या देख रहे हैं बच्चों? 2 रास्ते हैं, डाइवर्जिंग रोड्स, डाइवर्जिंग यानी 2 दिशाओं में अलग अलग जाने वाली रोड्स, और एक व्यक्ति है जो सोच रहा है, अ पर्सन हु इज थिंकिंग कि मैं कौन सी रोड चूज करूं। 2 डाइवर्जिंग रोड्स, यस 2 डाइवर्जिंग रोड्स हैं। अ थिंकिंग मैन, सोचता हुआ इंसान, हाँ वो भी है। नन ऑफ देम, क्या इन दोनों में से कोई भी नहीं था? नहीं, ऑप्शन तो थर्ड ऑप्शन तो गलत है। बोथ 1 and 2, हाँ जी बोथ 1 and 2 करेक्ट है, क्योंकि वहां 2 डाइवर्जिंग रोड्स भी थी और साथ ही वहां पर था एक सोचता हुआ व्यक्ति। तो इसका आंसर होगा फोर्थ पार्ट। The poet decides to take up which one of the roads? पोएट ने कौन सी रोड चूज की थी बच्चों? जो बहुत ज्यादा यूज होती है, मोस्ट यूज्ड, या he kept standing there, वो वहीं खड़ा रह गया पोएट, या he went back home, या पोएट वापस चला गया। he used, rarely used, यानी जो कभी ही कभी, बहुत मुश्किल से कभी यूज होती हो। in pick 2 what do you observe? pick 2 में हमने क्या देखा था बच्चों? फिर से देखेंगे, एक व्यक्ति जो चलता जा रहा है अपने रास्ते की और अ वॉकिंग मैन एंड एरो, क्या हमने एरो देखा है यहाँ पर? हाँ एरो भी है। नेक्स्ट है ग्रासी रोड, क्या घास वाली रोड भी है? हाँ घास वाली रोड भी है। तो यानी ये तीनों चीजें हैं जो हमने पिक 2 में देखी हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ देम। द रोड सिंबलाइजेज आर, वो रोड क्या सिंबलाइज कर रही है? लाइफ,
फैमिली, स्कूल या नंबर्स? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज लाइफ। जो रोड है वो सिंबलाइज करती है हमारी लाइफ को। किसका प्रतीक है वो रोड? हमारी जिंदगी। We should think twice before taking any decision in life because हमें लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन डिसाइड आवर डेस्टिनेशन, क्योंकि वो चॉइस हमारी डेस्टिनेशन, हमें कहाँ पहुंचना है वो डिसाइड करती है। अफेक्ट आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को अफेक्ट करती है। शेप आवर लाइफ, हमारी जिंदगी कैसी होगी उसको शेप करती है, उसको बताती है, हमें समझाती है तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। या ये सभी ऑप्शंस? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ये सभी। Which one is an antonym of decision? Antonym यानी जिसका मीनिंग उल्टा होता है। डिसीजन का मतलब है आपने चॉइस कर ली, आपने डिसाइड कर लिया, आपने चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो डिसीजन का मीनिंग है चॉइस, तो इसका एंटोनिम तो नहीं होगा। ये एंटोनिम होता है जिसका मीनिंग ऑपोजिट हो। अनसर्टेनिटी यानी आपको नहीं मालूम है आपको क्या करना है, तो डिसीजन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? अनसर्टेनिटी। एक बार हम ये 2 वर्ड्स भी रीड कर लेते हैं। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब आप ठान ले आपको आगे क्या करना है, जो कि डिसीजन का ही सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है। फोर्थ वर्ड है सिलेक्शन, यानी आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपका क्या चॉइस है, आपने क्या ऑप्शन चूज किया है, तो वो भी डिसीजन का ही सिनोनिम है। तो करेक्ट आंसर है अनसर्टेनिटी, विच इज एन एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड ऑफ डिसीजन। अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करेंगे और अपनी अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।